हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट को। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में दरोगा भी कहते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है और ये जो एग्ज़ाम है ये स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कराती है। तो ये कौन सी परीक्षा है जिसे पास करने के बाद एक कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर बन सकता है। इस परीक्षा को देने के लिए हमारे पास क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होती है, हमारा फिजिकल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या होता है, इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है और जब आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी और एक सब इंस्पेक्टर का प्रमोशन होने में कितना टाइम लगता है, इन सब की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप भी एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और इसके एग्ज़ाम की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक भी कहते हैं और दरोगा भी कहा जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एसआई भी कहा जाता है। जो सब इंस्पेक्टर होता है ये इंस्पेक्टर के अंडर काम करता है, यानी कि इंस्पेक्टर का पोस्ट सब इंस्पेक्टर से बड़ा होता है। इंस्पेक्टर के बाद आता है सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बाद आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो सबसे छोटा पोस्ट इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, इसके बाद सब इंस्पेक्टर है और सबसे ऊपर है इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर सबसे कम रैंकिंग वाले ऑफिसर्स होते हैं जो भारतीय पुलिस नियमों और विनियमों के तहत अदालत में चार्जशीट दायर कर सकता है। और जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं वो केवल सब इंस्पेक्टर की ओर से किसी भी मामले की जांच कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जशीट दायर नहीं कर सकते हैं। चार्जशीट दायर करने की उनके पास कोई भी पावर नहीं होती है। और जो हेड कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल और पुलिस चौकियों को कमांड देने का जो अधिकार होता है वो सब इंस्पेक्टर के पास होता है। और सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम होता है ये एसएससी के द्वारा कराया जाता है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का जो सीपीओ का एग्ज़ाम है ये आपको देना होता है अगर आप एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। सीपीओ का पूरा नाम है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। और जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है ये स्टेट गवर्नमेंट भी कराती है। तो अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं और इसका सिलेबस भी डिफरेंट होता है। इसी तरीके से इसकी सैलरी भी स्टेट वाइज अलग अलग होती है। और एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हमारे पास कुछ ज़रूरी योग्यताएं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तभी आप एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, यानी कि आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। और शैक्षिक योग्यता में आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और किसी भी डिसिप्लिन का बैचलर डिग्री होगा तो आप एसआई के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से किया है ग्रेजुएशन, या फिर कॉमर्स से किया है, या फिर साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, तो आप किसी भी डिसिप्लिन से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके 50% मार्क्स भी होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। आगे इसकी दी गई है एज लिमिट। एज लिमिट इसमें 20 है मिनिमम और मैक्सिमम 25 है। 20 से कम वाले स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते और 25 से ज़्यादा वाले भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ये जो एज लिमिट है ये खासकर जनरल कैटेगरी के लिए है। और ये जो एज लिमिट है ये स्टेट वाइज अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है, एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम का। तो एसएससी सीपीओ के लिए आपकी एज इतनी होनी चाहिए जो इस वीडियो में बताई जा रही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स भी होते हैं। जैसे कि SC ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है एज में। और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज में। आगे हम जान लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। एक सब इंस्पेक्टर बनने के लिए हमारा सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम पेपर फर्स्ट कह सकते हैं, या फिर इसे आप प्रीलिम्स भी कह सकते हैं। जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेकेंड लेवल में आ जाते हैं। जो आपका सेकेंड स्टेप होता है इसमें आपका PET और PST होता है। PET यानी कि फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। जब आप ये दोनों टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप थर्ड स्टेप में पहुंच जाते हैं। थर्ड स्टेप में आपका पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड को आप मेंस एग्ज़ाम भी कह सकते हैं।
पेपर सेकंड पास करने के बाद आप फोर्थ स्टेप में आते हैं और ये फोर्थ स्टेप आपका फाइनल स्टेप होता है। इसे क्लियर करने के बाद आप एक SI बन सकते हैं। तो फोर्थ स्टेप में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि पेपर फर्स्ट का क्या सिलेबस है, PET और PST में क्या क्या होता है, पेपर सेकंड में क्या होता है और मेडिकल टेस्ट में क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे। और जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो आपका है ये ऑनलाइन होता है आपका, यानी कि पेन और पेपर मोड में नहीं होता है, ये ऑनलाइन होता है। इसके बाद यहाँ पर हम एग्ज़ाम पैटर्न जानते हैं पेपर फर्स्ट का, जिसे हम प्रीलिम्स भी कह सकते हैं। इसका पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सब्जेक्ट, दूसरा है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का, तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा इंग्लिश का सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इससे आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, और जीके एंड जनरल अवेयरनेस से भी आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के, और सेम इंग्लिश में भी यही है, 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के। और इस पेपर को करने का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 आवर्स का होता है, सिर्फ आपको 2 घंटे का समय मिलता है। और इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे MCQ टाइप के होते हैं, और इस पेपर का जो टोटल मार्क्स होता है वो 200 होता है, और इसमें टोटल क्वेश्चंस भी 200 होते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। इसमें आपको ऑप्शंस दिए होते हैं और आपको एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। और पेपर जो होता है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। इसके बाद इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप कोई आंसर गलत करते हैं तो उसमें आपका 0.25 मार्क्स काट दिए जाते हैं। ये आपकी होती है नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप कोई सही आंसर लिखते हैं तो हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। तो अब तक आपको पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न पता चल गया है। इसके बाद हम जानते हैं PET और PST के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। जो भी मेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट आपकी जो होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड में वो 80 होनी चाहिए, और एक्सपेंडेड में 85 होनी चाहिए, यानी कि बिना फुलाए 80 होनी चाहिए और चेस्ट फुलाने के बाद 85 आनी चाहिए। और जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट आपकी अनएक्सपेंडेड में 80 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड में 85 होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हाइट दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। इनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट अनएक्सपेंडेड में 77 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड में 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये चार्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। आगे हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ हाइट मांगी जाती है। तो फीमेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर। और जो कैंडिडेट हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ हिल एरियाज़ के नाम भी जान लेते हैं, जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, मराठा, कश्मीर वैली, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सिक्किम। ये सारे हिल एरियाज़ हैं। यहाँ के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं फीमेल कैंडिडेट उनकी हाइट 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने PST जान लिया, मेल और फीमेल दोनों के लिए। अब हम जानते हैं PET, मेल और फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के लिए जान लेते हैं। 16 सेकंड में आपको 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है, और 6.5 मिनट्स में 1.6 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। इसके बाद आ गया लॉन्ग जंप और हाई जंप। लॉन्ग जंप आपका होगा 3.65 मीटर का, इसमें आपको 5 चांस मिलते हैं, 5 चांस मिलते हैं। और हाई जंप में 1.2 मीटर का होता है, इसमें आपको 3 चांसेस मिलते हैं। शॉर्ट पुट में भी आपका 4.5 मीटर का होता है, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं। तो ये था मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए PET जो दिया गया है वो यहाँ पर है। आपको 18 सेकंड में 100 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है, 4 मिनट में 800 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट का होता है, इसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। हाई जंप आपका 3 फीट का होता है, जिसमें आपको 3 चांस मिलते हैं। इसके आगे हम जानते हैं पेपर सेकंड का एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप PST और PET दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं,
उसके बाद आपको पेपर सेकंड देना होता है। अगर आप पीईटी और पीएसटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको पेपर सेकंड देने का मौका नहीं मिलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पीईटी और पीएसटी पहले क्वालिफाई करें। तो पेपर सेकंड का यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है। ये है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन का। इसमें टोटल क्वेश्चंस 200 होते हैं और इसका टोटल मार्क्स भी 200 होता है। और इसका जो ड्यूरेशन है ये 2 आवर्स का है, यानी कि 2 घंटे का समय आपको पेपर सेकंड करने को मिलता है। इसके बाद हम जान लेते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। एसएससी सीपीओ का मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहला है मिनिमम नियर विज़न। आपकी जो नियर विज़न होनी चाहिए वो N6 होनी चाहिए बेटर आई और N9 वॉर्स आई के लिए। इसके बाद यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंट विज़न भी दिया गया है और आपके जो नी हैं, घुटने हैं, वो नॉक नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वेरिकोज वीन नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट होती हैं जो आपकी कंपलसरी होती है। एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में कोई भी इंटरव्यू राउंड नहीं होता है। मेडिकल टेस्ट आपका फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद हम जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो दिल्ली पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। ये आपकी पर मंथ की सैलरी है और इसका ग्रेड पे है 4,200 का, यानी कि 4200 का। और जो आपकी सैलरी है ये स्टेट वाइज डिफरेंट होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के एसआई बनते हैं। दिल्ली पुलिस में एसआई, एएसआई और सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की जो भर्ती होती है और भी बाकी फोर्सेस की जो भर्ती होती है वो सब एसएससी सीपीओ पोस्ट के ज़रिए कराई जाती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं एक सब इंस्पेक्टर के प्रमोशन के बारे में। जब आप एक सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन में कितना टाइम लगता है। तो एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब आप दिल्ली पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन होते हैं तो जो आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है वो 15 से 18 साल के बाद होता है आपका पहला प्रमोशन। और फर्स्ट प्रमोशन होने के बाद आप बनते हैं इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से आपको इंस्पेक्टर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया जाता है और एक इंस्पेक्टर बनने के बाद 12 से 15 साल के बाद आपको सेकंड प्रमोशन मिलती है, जिसमें आपको एक एसीपी बना दिया जाता है। तो एक सब इंस्पेक्टर बनने के बाद आपको प्रमोशन भी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना सब इंस्पेक्टर के बारे में, एसआई के बारे में, दरोगा कैसे बनते हैं। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोज़ देख पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।